जन्म और जीवन की यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में किया गया है उसे रामायण के नाम से जाना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी है जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपको रामायण से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, रामायण का पहला रहस्य तो ये है कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। आप शायद जानते होंगे कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में भी 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। और दूसरा रहस्य है कि राजा दशरथ राम और उनके भाइयों के अलावा एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राम की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम शांता था। वो चारों भाइयों से काफी बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या थी। कहा जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी अयोध्या आए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत करते समय जब उनको ये बात पता चली कि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ ने कहा कि वो अपनी बेटी शांता को संतान के रूप में उन्हें दे देंगे। ये सुनकर रोमपद और उनकी रानी काफी खुश हुए और उन्होंने शांता को फिर बड़े लाड प्यार से उनका पालन पोषण किया। इसके साथ ही रामायण का तीसरा रहस्य है कि राम विष्णु जी के अवतार थे, तो उनके अन्य भाई किसका अवतार थे? दोस्तों, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है और क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। और रामायण का चौथा रहस्य है कि लक्ष्मण को गोदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे, जिसके कारण ही उन्हें गोदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उसे ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात से प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोता रहा तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ। इसके साथ ही निद्रा की देवी लक्ष्मण के कहने पर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास गई। फिर उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार किया और वो पूरे 14 वर्षों तक अपनी और लक्ष्मण की निद्रा को भोगती रही। रामायण का 5वां रहस्य है और रामायण की एक दिलचस्प कहानी है कुंभकर्ण की। दोस्तों, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जिसका शरीर बहुत विकराल था। रामायण में ये वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और फिर से 6 महीने के लिए सो जाता। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? तो दोस्तों, एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। तभी इंद्र को इस बात से डर लगने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्र आसन न मांग ले, और तभी उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वो कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वो वरदान में इंद्र आसन के बदले निद्रासन मांग ले। इसी प्रकार कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप रोजाना ऐसे ही रामायण से जुड़े तथ्य जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।